आपके पास आएंगे। आपके पास एक बेहद ही अहम शख्स उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर कल जिस तरह से अलीगढ़ में, परसों जिस तरह से अलीगढ़ में हुआ, उसके बाद में कल हमने आपके बयान सुने, तमाम तरह की बातें कही गई कि पुलिस मुस्तैद। उसके बाद मऊ में भी इस तरह की घटनाएं सर सामने आई हैं। लगता नहीं कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन का फेलियर इसमें? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्थानीय प्रशासन का फेलियर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अलीगढ़ में हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस भीड़ को हैंडल किया। हमारे पुलिसकर्मियों ने, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने चोट खाने के बावजूद भी धैर्य और संयम का परिचय दिया। हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना उचित नहीं समझा जब तक कि हमें रिटन आदेश और रिटन कम्युनिकेशन वाइस चांसलर से नहीं मिला। ये सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती है कि हमने शैक्षिक संस्थानों के महत्व को समझा और हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, हमारे मैजिस्ट्रेट थे, उन लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, पथराव हो रहा था उसके बाद भी हमने मात्र केवल टीयर गैस शेल्स का यूज किया और कोई भी कुछ नहीं किया। हमने उन पत्थरों को चुना, उनको अलग रखा और दिखलाया कि ये पत्थर चल रहे थे। तो अलीगढ़ में हमने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल किया और यही कारण है कि ये शांत हो गया, तुरंत शांत हो गया। रात भर हमें मशक्कत करनी पड़ी, हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ी, हमें स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट करना पड़ा, हमें फोर्स भेजना पड़ा, हमारी रैपिड एक्शन फोर्स लगी रही। सर सीधे तौर पर, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूं सर आपको, सीधे तौर पर अगर मैं मऊ के लिहाज से पूछूं या फिर आप कहे पश्चिमी यूपी के लिहाज से पूछूं, तो स्थितियां कब तक नियंत्रण में आ सकेंगी? सीधा समझना चाहूंगा सर आपसे। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मऊ की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमारी कुछ देर पहले वहाँ के पुलिस चीफ से भी बात हुई है। वहाँ पे हमने एक एडीजी रैंक के ऑफिसर्स को कल रात में भेजा है जो वहाँ पहुँच गए हैं। उनको केवल सुपरविजन के लिए हमने रखा है कि एक स्ट्रांग मॉनिटरिंग हो, क्योंकि मऊ हमारा एक संवेदनशील जनपद है। हमने 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो वहाँ पे उसमें लगे हुए थे। आपको मालूम होगा कि कल की घटना में 7 दुपहिए वाहन को क्षति पहुंचाई गई है। हमने रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की टुकड़ियां भारी मात्रा में वहां डिप्लॉय किया है। आपको ये भी बता दूं कि अन्य जनपदों से जैसे गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ से हमने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को वहां पे सेक्टर स्कीम लागू करने के लिए, फुल्ली लागू करने के लिए हमने भेजा है। वहां पे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सर्किल ऑफिसर्स निरंतर पिछली रात से ही वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हमने धारा 144 लगा दिया है जो हर सामान्यतः सभी जनपदों में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कल रात में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी की मीटिंग की और उस मीटिंग में हमारे जितने भी मदरसों के प्रबंधक हैं उन लोगों ने ऐलान किया कि हम सार्वजनिक अवकाश जो है वो 24 तारीख से होने वाला था, उसको हम आज ही से शुरू कर देंगे। तो वहाँ 81 मदरसे हैं, उन लोगों ने स्वयं इसको एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। साथ ही साथ 8 इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, उनको भी उन लोगों ने ऐलान किया है कि वो बंद कर देंगे ताकि विद्यार्थी जो हैं सकुशल अपने अपने घरों पर पहुंच जाएं। हमने इंटरनेट की सेवा सस्पेंड की है और उस इंटरनेट सेवा में हमने ये प्रतिबंध रखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति फॉरवर्डेड मैसेज को में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। डीजीपी साहब लखनऊ का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कल जो हमने नदवा में तस्वीरें देखी शायद वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो वहां पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई उसको लेकर क्या कहेंगे सर? और फिलहाल लखनऊ की स्थिति पर भी अपनी राय जरूर दें सर। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में नदवा कॉलेज में थोड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें उन लोगों ने अंदर कैंपस से पथराव किया, उसमें भी हमने संयम और धैर्य का परिचय दिया। मैं बता दूं ये 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर, अलीगढ़, लखनऊ और मऊ, इन तीनों में हमारी पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया और हम लोगों ने उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो किया। आप सोच लीजिए कि हजारों की संख्या में मिसगाइडेड यूथ जो हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आकर और इस प्रकार का बवाल करें, और पुलिस ने जो परिचय दिया और जिस तरीके से उसको हैंडल किया और हमने उस चीज को कहीं फैलने नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज है कि हमने उसको कंटेन करके कैंपस के अंदर रखा। अब ये कैंपस के प्रबंधकों का दायित्व है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि क्या राष्ट्रहित में है। ओपी सिंह जी, तो क्या ये माना जाए आपके इस बयान के बाद सर, क्या ये माना जाए कि अब स्थिति नियंत्रण में है, अब मऊ के बाद कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था है। आपको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत स्पष्ट संकेत और निर्देश दिए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपीज को, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें बहुत सी चीजों को बताने की आवश्यकता है जी। कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई से उन्हें क्या फायदा होगा। हमारा काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो नवयुवक हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनको समझाने की, और यही एक अहम कड़ी है ओपी सिंह जी, और उम्मीद करते हैं कि शायद अब इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में ना घटे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अहम बातों को हमसे साझा करने के लिए। बलात्कारी सेंगर को